तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स की इकोनॉमी रेंज के एक और प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम जानते हैं ट्रैक्टर इमल्सन के नाम से। जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ भी ट्रैक्टर शब्द आता है वह एशियन पेंट्स की इकोनॉमी रेंज का प्रोडक्ट माना जाता है, या ये कह सकते हैं कि जितने भी ट्रैक्टर नाम से इनके वाल पेंट आते हैं वे सभी इकोनॉमी रेंज के पेंट होते हैं। इंटीरियर वाल फिनिश के लिए जो इकोनॉमी रेंज में जो इन्होंने अपनी कैटेगरी को संबोधित किया है वो ट्रैक्टर नाम से संबोधित किया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एशियन पेंट्स के इंटीरियर वाल फिनिश के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो ट्रैक्टर के नाम से जाने जाते हैं। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, जैसे कि ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस, ट्रैक्टर इमल्सन एडवांस, ट्रैक्टर इमल्सन शाइन। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। इन पे जो प्रोडक्ट छूट गए हैं या जिनके बारे में चर्चा नहीं की है उन पे हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, और जिन प्रोडक्ट के हम ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं वो प्रोडक्ट ट्रैक्टर स्पार्क और ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस है। आज की जो विस्तारपूर्वक चर्चा होने वाली है वो ट्रैक्टर इमल्सन के ऊपर होने वाली है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे बेसिकली हमें ट्रैक्टर इमल्सन अपने घर में क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसी कौन से गुण हैं जो ये ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस और ट्रैक्टर स्पार्क से ऊपर रखा गया है, या इसमें कितने कलर शेड हमें देखने को मिलेंगे, इसकी फिनिशिंग हमें दीवार पे कैसी मिलेगी, ये वॉशेबल है या नहीं है। उसके बाद इसको अप्लाई करने वाला सरफेस कौन कौन से होते हैं, कैसे सरफेसों पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको कितने % तक हम डाइल्यूट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कवरेज क्या है पर लीटर की और इसकी प्राइस क्या है पर लीटर की, और सबसे बड़ी बात इसको दीवार पे अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सभी बातों पे, इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप वीडियो में पूरा बने रहें दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें विदाउट स्किप करे हुए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा, मेरे सभी बंधु भाइयों को बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जो आप मेरे वीडियोज़ में मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, और निवेदन भी करना चाहूँगा साथ साथ कि जैसे आप वीडियो देख रहे हैं देखते रहिएगा और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिखाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर इमल्सन। ट्रैक्टर इमल्सन एशियन पेंट्स की इंटीरियर वाल फिनिश के लिए बनाया गया है और एशियन पेंट्स ने इसको अपनी इकोनॉमी सेगमेंट के अंदर रखा हुआ है। यानी कि हम इसकी प्राइस कैटेगरी बात करें तो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू इमल्सन। इमल्सन की जो अच्छी रेंज है वो बहुत महंगी है। यदि हम इसके परिचय की बात करें तो सीधी सी बात ये कहते हैं कि ट्रैक्टर इमल्सन एशियन पेंट्स द्वारा निर्मित एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल बेसिक इमल्सन जिसको हम कह सकते हैं, जो इंटीरियर वाल फिनिश के लिए कंपनी ने बनाया है। अब आप कहेंगे कि इतना सस्ता इमल्सन क्यों बनाया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि हम डिस्टेम्पर ना लगा के, डिस्टेम्पर में हमें बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलती है और वह वॉशेबल भी नहीं होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी दीवारों पे लगने आने वाली फिनिश थोड़ी अच्छी हो और ऐसा प्रोडक्ट हमें कम पैसे में मिल जाए जिसको हम वॉशेबल भी यानी कि वॉश भी कर सकें, तो कंपनी ने इसलिए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। यहाँ से कंपनी के इमल्सन्स शुरू होते हैं। हमने जो पिछली वीडियोज में चर्चा की वो ट्रैक्टर स्पार्क और ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस के बारे में चर्चा की। दोस्तों मैंने आपको हालांकि बता चुका हूँ, मैं ट्रैक्टर स्पार्क और ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस संपूर्ण रूप से इमल्सन नहीं है। उनमें कुछ मात्रा डिस्टेम्पर की भी मिक्स होती है, जिसके कारण वह ना तो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और ना ही उनकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी फिनिश आपको यहाँ देखने को मिलेगी ट्रैक्टर इमल्सन के अंदर अकॉर्डिंग टू डिस्टेम्पर। ट्रैक्टर इमल्सन का जो ये बेसिक रेंज है, जो हम ट्रैक्टर इमल्सन के नाम से जानते हैं, या बेसिक इमल्सन प्रोडक्ट है एशियन पेंट्स का, इसको लॉन्च करने का कंपनी का ये मोटिव है कि यदि आप डिस्टेम्पर लगाना चाहते हैं तो आप डिस्टेम्पर ना लगा के इमल्सन की प्राइस पे जाएं या इमल्सन के साथ जाएं और एक अच्छी फिनिश, एक अच्छी वॉशेबल सरफेस आपको मिलेगी। इसलिए हम इमल्सन्स को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इमल्सन्स की यदि हम पैकिंग साइज़ की बात करें, मार्केट में मिलने वाली पैकिंग यदि हम देखें तो हमें ट्रैक्टर इमल्सन के अंदर भी वही तमाम पैकिंग देखने को मिलती हैं जो बाकी एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि रॉयल के अंदर भी वही पैकिंग हमने बताई है आपको, प्रीमियम रेंज में भी वही पैकिंग लगभग आती है और इकोनॉमी रेंज में भी लगभग वही पैकिंग आती है। तो वह पैकिंग है
1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर। मैक्सिमम प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के, जो कंपनी पेंट्स के अंदर डील करती है हमारे भारतवर्ष में, उनके मैक्सिमम प्रोडक्ट इसी पैकिंग साइज में आते हैं इंटीरियर वॉल फिनिश के लिए, जिनको हम लेटेक्स पेंट या वाटर बेस्ड पेंट कहते हैं। उनकी मैक्सिमम जो प्रोडक्ट पैकिंग है वो यही आती है। तो पैकिंग साइज की हमारी बात होगी दोस्तों। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। सबसे पहले कई मेरे बंधु भाई कहते हैं कि आप प्राइस के बारे में नहीं बताते, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। टेक्टा इमल्सन का जो बेसिक सेगमेंट है, जिसको हम टेक्टा स्पार्क के नाम से जानते हैं, वो था 140 से 160-170 रुपये लीटर का प्रोडक्ट था। उसके ऊपर का जो प्रोडक्ट था टेक्टा स्पार्क एडवांस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, वो आपको 160 से 200 रुपये लीटर तक का प्रोडक्ट था। ठीक है। और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि टेक्टा इमल्सन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो टेक्टा इमल्सन की जो कॉस्टिंग है वो करीब आपको 200 रुपये से लेके 250 रुपये तक मार्केट में आराम से मिल जाती है। यदि हम आज की डेट की बात करें, फरवरी मंथ है सन 2023 का, इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इसकी जो पैकिंग पे MRP 1 लीटर पे वो 253 रुपये है। ठीक है। और हर एरिया में अलग अलग डिस्काउंट के साथ आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मिनिमम डिस्काउंट आपका 5% और मैक्सिमम डिस्काउंट इस पर 10%, 12% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा सस्ता आपको मार्केट में ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यदि यह 230 या 240 का या 200 रुपये तक का भी हमें कहीं मिलता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्राइस रेंज इसकी है। ऐसे ही इसके प्रत्येक प्रोडक्ट में 4 लीटर पे, 10 लीटर पे, 20 लीटर पे इसकी अपनी अलग अलग MRP होती है। यदि हम 4 लीटर की बात करें तो वो भी आपको 5 से 10% डिस्काउंट पे मिलेगा। और यदि 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग की बात करें तो 10 से 15% के डिस्काउंट पे आपको मार्केट में देखने को आसानी से मिल जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, अब शिकायत नहीं कीजिएगा कि मैंने आपको रेट के बारे में नहीं बताया है। ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की। जो सबसे पहली क्वालिटी हम बात करते हैं, जिसके लिए हम इस सरफेस को यूज करते हैं, वो क्वालिटी है इसकी फिनिशिंग। यदि हम इसकी फिनिशिंग की बात करें तो ये हमारी दीवारों पे एक स्मूथ फिनिश हमें देखने को मिलती है। ठीक है। लेकिन इसकी जो फिनिशिंग क्वालिटी है वो मैट ही होगी। ठीक है दोस्तों, इसका जो सरफेस है वो मैट देखने को मिलेगा और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी लगभग मैट ही होगी, ज़्यादा स्मूथ नहीं हम उसको कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिस्टेम्पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी अगले प्रोडक्ट की, यानी कि वॉशेबिलिटी की। क्या यह प्रोडक्ट वॉशेबल है या नहीं है? दोस्तों, यदि हम डिस्टेम्पर की बात करें या टेक्टा स्पार्क और टेक्टा स्पार्क एडवांस की बात करें तो यह प्रोडक्ट इन तीनों प्रोडक्ट्सों से ज़्यादा वॉशेबल है। ठीक है। यदि इस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ दाग वगैरह लग जाते हैं तो हम उसको गीले स्पंज से रिमूव कर सकते हैं। यदि दाग ज़्यादा जंगी है तो भी हम उसको एक बार में साफ़ नहीं होता, कोई बात नहीं, 2 बार में हम उसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा 2-3 वाश के अंदर। ठीक है। यानी कि मैं आपको क्लियर शब्दों में बताऊं तो इस प्रोडक्ट को हम 7 से 8 बार वॉश कर सकते हैं किसी गीले स्पंज से, किसी गीले कपड़े से। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये कुछ हद तक वॉशेबल है अकॉर्डिंग टू डिस्टेम्पर और टेक्टा स्पार्क एडवांस की। ठीक है। अब इसकी जो अगली प्रॉपर्टी आती है दोस्तों, वो आती है इसकी कलर रेंज। ठीक है दोस्तों, जब भी हम अपने घर में पेंट कराने के बारे में सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारी दीवारों पे एक अच्छी फिनिशिंग के साथ साथ एक अच्छी कलर रेंज के लिए भी जाना जाता हो, यानी कि एक अच्छी कलर रेंज उसके अंदर मिलती हो। तो यहाँ पर कलर रेंज की आपको कोई कंजूसी देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी ने इसमें 1600 1650 शेड अवेलेबल कराए हैं, जो एक बहुत बड़ी रेंज होती है और बहुत अच्छे शेड्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको डार्क शेड भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियोज में टेक्टा स्पार्क एडवांस के बारे में जाना, वो इसके बेसिक सेगमेंट है, उनमें आपको डार्क शेड देखने को नहीं मिलते। ठीक है। लेकिन टेक्टा इमल्सन इनका बहुत पुराना प्रोडक्ट है और मैं ये समझता हूँ कि इमल्सन रेंज की इकोनॉमी इमल्सन रेंज की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला यदि प्रोडक्ट है कोई एशियन पेंट्स का तो वो टेक्टा इमल्सन है। ठीक है। इसमें काफ़ी सारे बेस आते हैं। बेस मैं आपको बताना चाहूँगा, बेस दोस्तों वह चीज़ होती है जिसमें कोई भी दुकानदार आपको शेड बना के देता है।
ये सारे शेड किसी एक ही कलर के पेंट में नहीं बनते दोस्तों। प्रत्येक पेंट का एक अलग अलग बेस आता है, अलग शेड का अलग बेस आता है। वो बेस कैसे काम करते हैं, कैसे उनमें शेड बनते हैं, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा टेक्टा इमल्सन की। उसमें मैं आपको यह बताऊँगा कि टेक्टा इमल्सन कितने बेस आते हैं और उनको कैसे कैटेगराइज कंपनी ने करने की कोशिश की है, उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हम अलग करेंगे। लेकिन आप ये समझिए आज की इस वीडियो में कि इसमें हमें काफ़ी अच्छे शेड देखने को मिल जाते हैं, भले ही वो डार्क शेड हो या लाइट शेड हो। 1600 1650 शेड इसमें हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है, जिनको हम अपनी दीवारों पे लगा के अपनी दीवारों को खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है वो हमारी जो बजट है, जब हम पेंट कराने की सोचते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। वो है किसी भी पेंट की कवरेज। तो यदि हम टेक्टा इमल्सन की कवरेज की बात करें तो हमें जो इसकी सिंगल कोट में कवरेज देखने को मिलती है वो 250 से 260 स्क्वायर फीट देखने को मिलती है। और यदि डबल कोट की हम बात करें तो 130 से 140 150 स्क्वायर फीट भी हमें डबल कोट में देखने को आराम से मिल जाती है, ठीक है। आप इसको ज़्यादा डाइल्यूट ना करें, करने को तो आप इसमें 1 लीटर में 300 स्क्वायर फीट भी कवर कर सकते हैं, लेकिन जो इसका एक आदर्श रेशो है डाइल्यूट करने का, उस डाइल्यूशन के साथ यदि हम इसको लगाते हैं तो उसके हमें 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा कि इसके अंदर जो आपको ओपेसिटी मिलेगी, अपारदर्शिता का मतलब यदि हमारी दीवार पे कोई पहले पेंट हो रखा है तो उसको यदि हम नया पेंट करें तो उस पेंट का शेड इफेक्ट हमें ऊपर दिखाई ना दे, ठीक है। उसको दोस्तों इंग्लिश में ओपेसिटी और हिंदी में अपारदर्शिता हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यदि इसको हम एक आदर्श डाइल्यूशन के साथ डाइल्यूट करते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी ओपेसिटी हमें देखने को मिलती है। दूसरा, जो हमारी कलर की डेंसिटी है, डार्कनेस है, वो बहुत अच्छी हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। यदि लाइट शेड है तो इनमें तो लगभग कवरेज ये आपको देखने को 100% मिलेगी, जो मैंने आपको बताई है। मैंने बताई आपको सिंगल कोट में 250 से 260 स्क्वायर फीट और डबल कोट में 120 30 या 140 स्क्वायर फीट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो आप इसके डार्क शेड इस्तेमाल में लाएंगे, डार्क शेड मतलब कि काफ़ी गहरे कलर यदि आप दीवार पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये कवरिंग अप्लाई नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर आपको करीब करीब यदि सिंगल कोट की बात करें तो 180 मैक्सिमम 200 स्क्वायर फीट और डबल कोट की बात करें तो आपको करीब करीब 80 से 100 स्क्वायर फीट देखने को ही मिलेगा, ठीक है। यदि हम इसके डाइल्यूशन की बात करें तो हम इसको भी 40 से 60% तक डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक जो बढ़िया रेशो है, इसमें हम 1 लीटर में 400 से 600 ml तक पानी मिला सकते हैं। यह एक बढ़िया तरीका है इसको डाइल्यूट करने का, यानी कि उच्चतम रेशो जो इसका है वो 60% है और मिनिमम रेशो 40% है। इसमें हम इतना पानी मिला सकते हैं, ठीक है। अब जो सबसे अहम बात है दोस्तों इसको लगाने के तरीके की है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आप इसको अपनी नीट दीवारों पे यानी कि नए सरफेस पे इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो इसका लगाने का तरीका है, पहला आप इसके स्क्रैबिंग करके सरफेस को साफ़ करेंगे। दूसरा चरण में उसके ऊपर पुट्टी करेंगे, क्रैक फिलर वगैरह देख लें कि ना हो, क्रैक वगैरह डेवलप हो तो उनका क्रैक फिलिंग से भर लें, ठीक है। और तीसरा चरण भी यानी कि 2A चरण उसको कह सकते हैं, उस पर दूसरा कोट पुट्टी का लगाएं। उसके बाद उसके सूखने दें, सूखने के बाद उसको जो उसका ग्राइंडिंग टाइम है उसको ग्राइंड करें अच्छे से किसी रेगमाल से, यानी कि 150 नंबर या 220 नंबर से अच्छे से साफ़ करें। दीवार के सरफेस के अंदर पुट्टी करने के बाद कहीं भी कोई इंडोलेशंस वगैरह ना हो, ठीक है, और कहीं भी कोई लूज पार्टिकल्स वगैरह ना हो, तो उसके लिए अच्छे से सैंडिंग कर लें। सैंडिंग करने के बाद आप दोस्तों प्राइमर का इस्तेमाल अवश्य करें। प्राइमर का जो काम होता है वो आपकी दीवार के और आपकी पेंट के बीच में एक बाउंड प्रोवाइड कराने का काम होता है और आपके पेंट के लिए एक समतल सरफेस वो प्रोवाइड कराता है, जिससे आपकी पेंट को बहुत अच्छा सरफेस मिल जाता है और वह अपने संपूर्ण कलर क्वालिटी के साथ निकल के आता है, ठीक है। तो पहला चरण आपका साफ करना है, दूसरा चरण में आपको पुट्टी करनी है, तीसरे चरण में आपको उसके ऊपर प्राइमर लगाना है और चौथे चरण में आपको अपने मनपसंद शेड के साथ 2 कोट लगाने हैं मिनिमम, ठीक है। आप यदि 2 कोट में नहीं आता है तो 3 कोट लगाएं। मेरा जहाँ तक मानना है यदि आपने उसका सही डाइल्यूट किया हुआ है पेंट को तो 2 कोट में आराम से आ जाता है। तो दोस्तों ये समस्त बातें होती हैं हमारी टेक्टा इमल्सन के बारे में। मैं ये समझता हूँ कि
आप समझ चुके होंगे कि टेक्टा इमल्सन हमें दीवारों पे क्यों लगाना चाहिए और यह प्राइस वाइज क्या कॉस्ट हमें पड़ेगा, इसकी कवरेज क्या होती है। यदि आप अपने घर का एस्टिमेट निकालते हैं या अनुमूलन करते हैं अपने घर में लगने वाले पैसे का, तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई है, जिससे आप आराम से उसका आकलन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात और विशेष रूप से कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिल रही है, आप समझते हैं कि मेरी वीडियोज़ आपके काम आने वाली हैं, काम आ रही हैं, ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशनल सपोर्ट थोड़ा मिल जाता है, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, बाकी आज की चर्चा को विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।